नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्टर के बारे में सारे जानकारी देने वाला हूं। सारे जानकारी का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करने जाता हूं उस समय हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बहुत सारे रजिस्टर हमें देखने को मिलता है, वो भी अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर का और अलग अलग टाइप का हमें रजिस्टर देखने को मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास ये दिक्कत हो जाती है कि आपके सर्किट के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कितने वैल्यू का है। जो लोग पहले से काम करते होंगे उन लोग तो उस रजिस्टर को देखते ही पता चल जाता है उसको कि ये कितने वैल्यू का रजिस्टर है। लेकिन जो लोग नया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में और जो नया नया टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है उस रजिस्टर का वैल्यू निकालने के लिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कोई भी रजिस्टर को देखते ही पता लगा लोगे कि वो रजिस्टर कितने वैल्यू का है। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रजिस्टर के बैंड के बारे में कि कितने बैंड्स का रजिस्टर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली हमें जो रजिस्टर सर्किट के अंदर मिलता है और यूनिवर्सली जो हमारा रजिस्टर होता है वो 3 प्रकार के या 3 बैंड के होते हैं। सबसे पहले होता है 1 नंबर में 4 बैंड का रजिस्टर होता है। 2 नंबर पे हमारा होता है 5 बैंड का रजिस्टर और 3 नंबर पे हमारा होता है 6 बैंड का रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी अलग बैंड का रजिस्टर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप बात आता है कि दोस्तों कि हमें कैसे पता चलेगा कि 4 बैंड का रजिस्टर कौन सा है, 5 बैंड का रजिस्टर कौन सा है और 6 बैंड का रजिस्टर कौन सा है, और हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि ये जो 3 अलग अलग बैंड का रजिस्टर है कितने वैल्यू का। तो मान लीजिए कि दोस्तों हमारे पास एक 4 बैंड का रजिस्टर है जिसके ऊपर जो कलर का मार्किंग दिया हुआ है वो है ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लैक और लास्ट में हमारा सिल्वर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो ब्राउन, ब्लैक और सिल्वर ये 4 कलर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कितने वैल्यू का है। तो आपको इसका जो वैल्यू है निकालने के लिए आपको कलर कोडिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कलर कोडिंग क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि कलर कोडिंग कितने प्रकार का कलर जो है एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्किंग किया रहता है और उन सारे कलर्स का वैल्यू कितना है, ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है। चलिए मैं उसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि जितने कलर हमें एक रजिस्टर के ऊपर मिल सकता है वो सारे कलर का नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ। सबसे पहले एक एक करके देख लीजिए। 1 नंबर पे है ब्लैक, 2 नंबर पे है ब्राउन, 3 नंबर पे रेड, 4 नंबर पे ऑरेंज, उसके बाद येलो, 6 नंबर पे ग्रीन, 7 नंबर पे ब्लू, 8 नंबर पे वायोलेट, 9 नंबर पे ग्रे, 10 नंबर पे वाइट, 11 नंबर पे सिल्वर और 12 नंबर पे हमारा हो गया गोल्ड। तो ये जो 12 अलग अलग तरीके का जो कलर्स है ये कलर्स हमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल सकता है। हो सके तो आपको किसी रेजिस्टेंस के ऊपर 4 कलर मिलेगा। अगर 4 बैंड का रजिस्टर हुआ तो इसमें से 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे एक रजिस्टर के ऊपर। अगर आपका रजिस्टर 5 बैंड का हुआ तो इसमें से 5 कलर आपको देखने को मिलेंगे। या आपका रजिस्टर 6 बैंड का हुआ तो इसके अंदर से ही कोई 6 कलर आपको रजिस्टर के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें से अगर कोई भी कलर हमें कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो हर एक कलर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए अगर आप ब्लैक की बात करें तो ब्लैक का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। उसके बाद ब्राउन का जो ब्लैक होता है उसका होता है 1। रेड का जो वैल्यू होता है उसका होता है 2। उसके बाद ऑरेंज का जो वैल्यू होता है उसका होता है 3। उसके बाद येलो का जो वैल्यू होता है वो होता है 4। उसके बाद ग्रे, ठीक वैसे ही ग्रीन का हो गया 5, ब्लू का हो गया 6, वायलेट का हो गया 7, ग्रे का हो गया 8, वाइट का हो गया 9। अब बात कर लेते हैं सिल्वर और गोल्ड। ये दोनों आपको रजिस्टर के लास्ट में देखने को मिलेंगे क्योंकि इसका जो वैल्यू नहीं होता है ये होता है टॉलरेंस यानी कि समता। अगर आपको किसी भी रजिस्टर के ऊपर आपको सिल्वर कलर देखने को मिले उसका मतलब है कि उस रजिस्टर का जो टॉलरेंस है वो ±10% होगा। और अगर आपके कोई भी रजिस्टर के ऊपर आपको गोल्ड देखने को मिल रहा है, गोल्ड कलर, इसका मतलब होता है ±5%। और ये 10% और 5% क्या होता है इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे कलर्स है, इसके अलावा कोई कलर आपको एक रेजिस्टेंस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन सारे कलर्स का जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करोगे उस समय आपका आसानी हो जाए। तो यहाँ पे कलर हो गया, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हो गया, और वैल्यू के बाद जो हम और एक वैल्यू बताएंगे वो आप देख लीजिए। 0 का मतलब होता है 0, 1 का मतलब होता है 10, 2 का मतलब होता है 100, 3 का मतलब होता है 1, उसके बाद 3 0, 1 2 3, उसके बाद 4 नंबर पे अगर हम बात करें 1, उसके बाद 4 0, उसके बाद 5 नंबर पे ठीक वैसे ही आपको इस तरीके से लगा लेना है 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपको 7 0 लगाना है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपको 8 0 लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 0 आपको लगा लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो तो अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक 4 बैंड का रजिस्टर है, जिस रजिस्टर के ऊपर जो कलर है वो है, सबसे पहले तो है हमारा ब्राउन, BROWN, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ब्लैक, और तीसरे नंबर पे है येलो, और 4 नंबर पे जो हमारा सिल्वर। और आपको एक गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी रजिस्टर के पहले नंबर का जो हमारा कलर होता है वो ब्लैक कभी नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो पहले नंबर का कलर कोड होता है वो ब्लैक का भी नहीं होगा। ब्राउन से शुरू होगा, ब्लैक छोड़ के कोई भी हो सकता है, सिल्वर और गोल्ड भी नहीं होगा और ब्लैक भी नहीं होगा। हमारा पहले नंबर का जो बैंड होगा वो ये जो हमारा अलग अलग है, वाइट, ग्रे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन है, और इन सारे कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ब्राउन लिया, और अगर हम इसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा एक बार आप देख लीजिए। हमारा ब्राउन का वैल्यू कितना है 1, उसके बाद ब्लैक का जो कितना है वो हो गया हमारा 0, उसके बाद येलो का हमारा जो वैल्यू होता है वो 4 होता है, और उसके बाद सिल्वर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10% हो गया। उसके बाद आपको जो करना होगा, अगर 4 बैंड का रजिस्टर आपका हुआ तो 4 बैंड का रजिस्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ब्राउन का मतलब होगा 1, यहाँ पे 1 बैठा दिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा वैल्यू रहेगा उसको एज इट इज़ आपको यहाँ पे बिठा देना 0, उसके बाद जो कलर रहेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 100 किलो ओम, और उसके बाद 10% हो गया, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जगह पे इसको लगा रहे हो तो ये रजिस्टर का जो काम कर सकते हैं वो 90 ओम्स का भी, 90 किलो ओम्स का भी कर सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो 110 किलो ओम्स का भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लास्ट में जो कलर है वो हमारा सिल्वर दिया हुआ है, इसका मतलब है प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे होगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 110 किलो ओम का होगा, और इसका जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो 19 के होगा, यानी कि 90 के और 110 के। तो इसीलिए इसका जो टॉलरेंस है उसको बोला जाता है, ये जो हमारा सिल्वर किया है। तो ये हो गया हमारा 4 बैंड का किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे कि 6 बैंड का अगर रजिस्टर आपके पास है या आपके सर्किट के अंदर है तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 5 बैंड का जो रजिस्टर है उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, 5 बैंड का रेजिस्टेंस को। इसके लिए आपके रजिस्टर के ऊपर 5 अलग अलग कलर हो सकता है, या 5 एक ही कलर भी हो, लेकिन आपको 5 कलर रहना चाहिए, उसको ही बोला जाता है 5 बैंड का रजिस्टर। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे कुछ कलर्स में लिख लेता हूँ 5 बैंड की तरफ से। सबसे पहला जो हमारा कलर है वो मान लीजिए रेड है, RED। उसके बाद दूसरे नंबर का जो कलर होगा वो हमारा हो गया ब्लैक। उसके बाद तीसरे नंबर के अगर कलर की बात करें तो वो भी हम ले लेते हैं ब्लैक। चौथा नंबर के जो कलर है वो हम ले लेते हैं येलो। और 5 नंबर का जो कलर है वो टॉलरेंस के लिए, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया आपको, ये जो 2 कलर है सिल्वर और गोल्ड, ये हमारा टॉलरेंस के लिए होता है, यानी कि उसका जो क्षमता होता है एक रेजिस्टेंस का मिनिमम और मैक्सिमम, उसके लिए ये दोनों कलर को इस्तेमाल किया जाता है। इसका वैल्यू कोई नहीं होता है, ये सिर्फ टॉलरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कोई भी दे सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं गोल्ड में लिख देता हूँ। तो अब हम अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे,
मान लीजिए आपको एक रजिस्टर मिला आपके सर्किट के अंदर, जिसके ऊपर ये पहले रेड है, दूसरे में ब्लैक है, तीसरे में ब्लैक है, चौथा में येलो है और 5 नंबर पे हमारा गोल्ड, एक 5 बैंड का रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो रेड का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 2, ब्लैक का होता है 0, इस बार ब्लैक का भी होता है 0, येलो का होता है दोस्तों 4 और गोल्ड का होता है 5%। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे कि एक के बाद हम इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे और हम इसको निकालेंगे कि कितने वैल्यू का ये हमारा रजिस्टर है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों जो पहले नंबर का बैंड होगा और उस बैंड का जो वैल्यू होगा आपको एज इट इज बिठा देना है, यानी कि रेड है इसका वैल्यू 2 आपको 2 बिठा देना है। उसके बाद जो दूसरा बैंड है वहां पे जो भी कलर होगा और उस कलर के हिसाब से जो भी उसका वैल्यू होगा उसको भी आपको एज इट इज बिठा देना है। यहाँ पे 0 है इसका वैल्यू, 0 बिठा दिया। उसके बाद तीसरे नंबर हमने 4 बैंड रेजिस्टेंस के अंदर जो तीसरे नंबर पे जो बैंड था और उस बैंड का जो वैल्यू था उसके साथ हम मल्टीप्लाई किया था, जो पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे था। तो आपको 5 बैंड रेजिस्टेंस के अंदर क्या करना होगा, 1 2 3 नंबर पे जो भी कलर होगा उस कलर के अकॉर्डिंग उसका जो भी वैल्यू होगा आपको एज इट इज बिठा देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके साथ आपको जो 4 नंबर पे जो कलर होगा उसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे रेड का 2 हो गया, ब्लैक का 0, ब्लैक का 0, तो हमने 200 इंटू 4, इसका मतलब होता है 2 0 0, उसके बाद 1 2 3 4, ये हमारा टोटल वैल्यू इसको ये हो गया ओम। उसके बाद हमारी इसकी अगर रेजिस्टेंस की तौर पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा रजिस्टर का वैल्यू 2 मेग ओम और उसके बाद ±5%। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 5 बैंड रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालना होता है। आपके मन में अगर ये टेबल याद हो जाएगा तो आप कोई भी रजिस्टर को देखते ही आप उसका वैल्यू तुरंत ही बता पाओगे कुछ सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये जो कलर कोड है इसका आपको याद में रखना होगा और इसको किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से याद में रखा जाता है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको 6 बैंड रजिस्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो 6 बैंड का रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसका कलर कोड को देखने के बाद, तो हम उस 6 बैंड रजिस्टर को कैलकुलेशन करने के लिए 6 अलग अलग कलर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं ग्रीन, 2 नंबर पे ले लेता हूँ ब्लैक, तीसरे नंबर पे भी ले लेता हूँ ब्लैक, 4 नंबर पे ले लेता हूँ येलो, 5 नंबर पे ले लेता हूँ दोस्तों सिल्वर और 6 नंबर पे ले लेता हूँ दोस्तों ब्राउन। दोस्तों आप अगर कोई भी 6 बैंड का रजिस्टर को कैलकुलेशन करने जा रहे हो आपने मन ही मन, तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसको कैलकुलेशन करना होगा। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके 6 बैंड रजिस्टर के ऊपर पहले नंबर पे ब्लैक कभी नहीं होगा और लास्ट में भी आपको ब्लैक कभी नहीं देखने को मिलेंगे। और जो हमने 4 बैंड यानी कि 4 बैंड और 5 बैंड के अंदर हमने बताया कि सिल्वर और गोल्ड जो है आपको हमेशा लास्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम 6 बैंड रजिस्टर की बात करें तो आपको लास्ट में सिल्वर और गोल्ड नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो 6 नंबर का पिन होता है वो टेम्परेचर के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर को इस्तेमाल करने के लिए हमारा जो कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है वो तो है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो कलर है ये 6 कलर आपको 6 बैंड रजिस्टर के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारा ब्लैक भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ग्रीन को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ग्रे, वाइट इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसको हम क्रॉस दे देता हूँ जो हमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको। तो 1 2 3, तो इस 3 कलर को 6 बैंड रजिस्टर के लास्ट में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बाकी जो हमारा होता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट, ये जो 6 कलर्स है इस कलर्स को टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है 6 बैंड रजिस्टर के अंदर। ये आपको कैसे पता चलेगा, चलिए एक बार हम इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, उसमें से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो इस ब्राउन का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है हमारा 5, तो हमने यहाँ पे 5 बिठा दिया। उसके बाद होता है ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है 0 0 और येलो का मतलब होता है 4 और सिल्वर का मतलब होता है 10%। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे हो गया 5 0 0 और इसका जो कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक होता है दोस्त वो 5 बैंड के तरह ही होता है।
फाइव बैंड के तरह मतलब होता है कि पहले नंबर पे जो आपका कलर होगा उसका वैल्यू आपको एज इट इज बैठ जाएगा, और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो भी कलर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीन में जो भी कलर्स होंगे उसका वैल्यू एज इट इज बैठ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे जो होगा उसके साथ ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे 500, उसके बाद 40, 1 2 3 4, तो इतने ओम्स का हमारा रजिस्टर हो गया और हमारा हो गया ±10%। तो इसको अगर हम अपने रजिस्टर के वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 मेगा ओम, और ये हो गया इसका टॉलरेंस हो गया ±10%। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो ब्राउन कलर दिया हुआ है और इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये टेम्परेचर के लिए होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे 6 अलग अलग कलर्स के बारे में हमने बताया, इस सारे कलर्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। ब्राउन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 100, यानी कि मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्राउन के लिए होता है 100 ppm। उसके बाद रेड के लिए होता है 50 ppm। उसके बाद ऑरेंज के लिए होता है 15 ppm, यानी कि 15 ppm होता है। येलो के लिए होता है 25 ppm, और यहाँ पे हमारा ब्लू के लिए होता है 10 ppm, और वायलेट के लिए होता है 5 ppm। और ये जो हमारा टेम्परेचर के लिए ppm होता है, ये क्या होता है ये मैं आपको एक अलग के वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस अगर वीडियो के अंदर आपको बताने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये जो ppm होता है टेम्परेचर के बारे में, रजिस्टर के अंदर ppm क्या होता है आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ब्राउन लिखा हुआ है, तो ब्राउन का जो ppm है ये हो गया हमारा 100 ppm। तो इस तरीके से दोस्तों 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड का रजिस्टर को कैलकुलेशन किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी सर्किट के अंदर आप देखोगे कोई भी रजिस्टर को, उसके कलर कोड के जरिए आप बहुत ही आसानी से पता लगा पाओगे कि आपका जो रजिस्टर है वो कितने वैल्यू का है। तो मैं इसको सारे चीज़ को मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि आखिर आपको कैसे कैलकुलेशन करना है एक रजिस्टर लेके। तो अब आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 2 रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 4 बैंड का रजिस्टर है, और इसके ऊपर कुछ एक कलर्स दिया हुआ है। तो देख लेता हूं कि क्या क्या कलर्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो कलर दिया हुआ है सिल्वर, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्राउन। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो सिल्वर कलर है वो पहले नहीं हो सकता, उसको लास्ट में ही आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस रेजिस्टेंस को दूसरे साइड से हम काउंट करेंगे। तो पहले क्या हो गया ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो और उसके बाद सिल्वर। तो चलिए हम एक एक करके इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको जो कितने वैल्यू का है आपको बताता हूँ। अगर देख के ही पता चल जाएगा कि ये 120 के का रेजिस्टेंस है। वो कैसे, मतलब हम लोग तो दोस्तों बहुत दिन से काम करता हूँ, तो इसलिए हमें देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ये 120 का के का रजिस्टर है। तो कैसे ये 120 का होता है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या कलर है, ब्राउन, BROWN। दूसरे नंबर पे क्या कलर है वो है रेड। तीसरे नंबर पे जो कलर है वो है येलो, और चौथा नंबर पे है सिल्वर। तो जब मैंने आप लोगों को कलर कोडिंग के बारे में बता रहा था उस समय क्या बताया, ब्राउन का मतलब होता है 1, रेड का मतलब होता है 2, और उसके बाद येलो को मतलब बताया था 4, और सिल्वर का मतलब होता है 10%। तो अगर 4 बैंड का कोई रजिस्टर हुआ तो उसका जो कैलकुलेशन करने का टेक्निक होता है वो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो कलर रहेगा उसका जो वैल्यू होगा वो एज इट इज़ बढ़ जाएगा, ये 1 और 2। उसके बाद 3 नंबर पे जो हमारा कलर रहेगा उसका वैल्यू हमारे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10% रह जाएगा प्लस माइनस। तो इसका कितना वैल्यू होता है 1 2 0 0 0 0, यानी कि आप देख सकते हो 1 2 और उसके बाद 4 0। इसका मतलब होता है 120 के ओम ±10%। तो इस तरीके से आप दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अगर किसी भी कलर को देखोगे रेजिस्टेंस का तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर देख सकते हो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका कलर देख सकते हो रेड रेड रेड, उसके बाद गोल्ड। इसका मतलब है दोस्तों रेड का मतलब होता है हमारा 2, इसका मतलब होगा 2 2 और उसके बाद 2 0। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे वो 2.2 के रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। कैसे, एक बार आपको बोर्ड में समझा देता हूँ। तो हमने आइडिया से पता लगाया है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है रेड रेड रेड, उसके बाद
गोल्ड है, तो 2.2 के रेजिस्टेंस है। तो रेड का मतलब होता है 2, यानी कि हमने ये 2 बिठा दिया, उसके बाद फिर रेड, फिर 2 इंटू 2 0, इसका मतलब 2200। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू के जरिए हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो 2.2 के ओम रेजिस्टेंस। और लास्ट में क्या था, लास्ट में था गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है ±5%। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी रजिस्टर का वैल्यू आप मेजरमेंट कर सकते हो अपने मन ही मन। तो इस सर्किट के अंदर और एक रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और गोल्ड। इसका मतलब है दोस्तों 10 इंटू 0, यानी कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसका टॉलरेंस है 5%। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरुआती दौर में बताया था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं, जिस टिप्स के जरिए आप याद में रह पाओगे कि कौन सा कलर का वैल्यू कितना है, आपको याद में रह जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। वो टिप्स क्या था, चलिए मैं आपको बोर्ड के अंदर बता देता हूँ। वो टिप्स होता है बी रॉय जी डब्ल्यू। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, हम लोग क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस का कलर को और कलर्स का वैल्यू का याद में रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ अपने मन ही मन, यानी कि BB रॉय जी BBVW। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो फॉर्मूला है आपको याद में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रेजिस्टेंस को देख के आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर भी दिखा दिया हूँ। अभी जो है कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि हमने तो बताया कि सिल्वर के लिए तो हो गया हमारा 10% प्लस माइनस, और गोल्ड के लिए हो गया हमारा 5% प्लस माइनस। तो अगर हमारा सिल्वर और गोल्ड के अलावा अलग कलर हो सकता है या नहीं, देखिए दोस्तों, जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करता है वो लोग क्या करता है कि अलग से रेजिस्टेंस को तैयार करता है, जिसके बाद 1%, 2%, 0.1%, 0.2% इस तरीके का टॉलरेंस वाला अलग से जो है वो रेजिस्टेंस को तैयार किया जाता है। तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो आप लोगों को लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग रिपेयरिंग का काम करता हूँ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, उस समय जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 99% जगह पे ये हमारा सिल्वर और गोल्ड टॉलरेंस वाला ही रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको चाहते हो कि 1%, 2%, ये जो देख सकते हो BB रॉय जी, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, वाइट, तो ये जो कलर्स है इस कलर्स का भी आपको टॉलरेंस मिल जाएंगे। 5%, 10% की जगह आपको किसी में 1% मिलेगा, 0.2% मिलेगा, 0.3% मिलेगा, 4% मिलेगा। इस तरीके का टॉलरेंस आपको इन सारे कलर्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये किस लिए नहीं बताया, क्योंकि आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे, कहीं पे भी सर्च करोगे तो। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम लोग रिपेयरिंग का काम करता हूँ कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पर हमें सिल्वर और गोल्ड के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। तो आप चाहे तो अगर आपके कुछ सर्किट के अंदर कुछ दूसरा कलर्स है तो उसका टॉलरेंस आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को इसलिए बताया हूँ ताकि आप लोगों के मन में ये जो कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, वो दिमाग में बैठ जाए और आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस का कलर का वैल्यू कितना है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि रेजिस्टेंस का कलर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो और अगर आप इसी प्रकार के और भी कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आपके सामने पेश कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।